गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। हम लोग इंटीजर्स पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अब पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रोडक्ट देख रहे थे हम इंटीजर्स के। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या क्या होता है, जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट आते हैं, हम ये देख रहे थे। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए, देखो उनका सॉल्यूशन है। आप लोग अपना चेक करो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सॉल्यूशन किया होगा। अब आपको चेक करना है मेरे साथ साथ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये 4 इंटीजर्स मैंने आपको दिए थे, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी थी। देखो आप इजी वे में भी कर सकते हो, 2 की मल्टीप्लाई कर लो। मैंने आपको क्या बताया था, जब 2 नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनके आगे एक बार साइन को भूल जाओ, सिर्फ उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 45। 9 5 45 होता है, ठीक है। अब उनके आगे के साइन देखो, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है। अब 2 माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस बन जाएगा। अच्छा, अब इधर की बारी आती है। फिर इधर देखो, नंबर देख लो सिर्फ। 6 इंटू 3 कितना हो गया? 18 हो गया। अब 2 माइनस है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है। दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? 1 प्लस हो जाएगा। तो क्या आ गया? इधर 45 आ गया, मल्टीप्लाई में 18 आ गया। अब नेगेटिव साइन तो है ही नहीं, नेगेटिव तो गए। सिंपल 45 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, 810 आंसर आ गया। नेगेटिव तो दोनों पहले ही चले गए, पहले ही स्टेप में। चलो ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन में क्या था कि अगर आपके पास 8 नेगेटिव नंबर हो और 3 पॉजिटिव नंबर हो, तो जो हम आंसर निकालेंगे वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? फिर वही बात, आप 2 करके देख लो। 2 नेगेटिव मिलके 1 पॉजिटिव बन गया, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, 2 से 1 पॉजिटिव, 2 से 1 पॉजिटिव। ठीक है, 2 करके देख लिया हमने। 2 करके देखोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। 2 करके देख लिए, पॉजिटिव बन गए। अब देखो 8 नेगेटिव से नीचे 4 पॉजिटिव बन गए और 3 पॉजिटिव तो थे ही। देखो सारे पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव तो एक भी नहीं रहा। तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव जब कोई बचा ही नहीं तो आंसर नेगेटिव कहाँ से आएगा? इसका सेकंड पार्ट देखो। अब 5 नेगेटिव नंबर हैं और 4 पॉजिटिव हैं। 5 नेगेटिव, इनको पॉजिटिव बनाते हैं सबसे पहले। 2 नेगेटिव से 1 पॉजिटिव बना दिया, फिर से 2 नेगेटिव से 1 पॉजिटिव बना दिया। अब एक ही रह गया, ये किसी के साथ पॉजिटिव कहाँ से बनेगा? एक और होता तो बन जाता, ये फिर एज इट इज रह गया। अब 4 पॉजिटिव थे, ये हमने ऐसे कैसे लिख दिए? तो अब ये क्या बन गए? 2 पॉजिटिव हैं, ये 4 और भी पॉजिटिव हैं, 1 नेगेटिव रह गया। अब 1 नेगेटिव जब आ गया, बाकी सारे पॉजिटिव को ये हटा ही देगा। 1 नेगेटिव कहीं तो जाएगा ना, ये रहेगा ही रहेगा। तो क्या आएगा? हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। ये आप क्या हो गए? पिछले होमवर्क के सॉल्यूशन हो गए। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। हमने इंटीजर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, याद होंगी आपको। 5 प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई थी। वो क्या था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन की थी। अब क्या देख रहे हैं हम? अब हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि अभी हमने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हम सीख चुके हैं, अब हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। देखो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमने जब एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज देखी थी तब हमने देखा था क्लोजर अंडर एडिशन, ये पढ़ी थी हमने प्रॉपर्टी, याद होगी आपको। उसमें क्या था? हमने 2 नंबर लिए थे, 2 नंबर लिए थे। हमने कहा था ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, उनको ऐड करके दिखा दिया था हमने। फिर क्या कहा था? ये जो ऐड किया हुआ नंबर है ना, ये भी इंटीजर ही है। फिर हमने क्या कहा था कि हाँ ये क्लोजर अंडर एडिशन, मतलब एडिशन इसको फॉलो करता है, इंटीजर को। इंटीजर से एडिशन को फॉलो करते हैं कि मतलब अगर किसी भी 2 इंटीजर्स को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। देखो हमने 2 इंटीजर्स लिए, -20 और -5, इनको करना है मल्टीप्लाई। अब ये तो आपको पता है ना कि नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या 0 हो, वो इंटीजर्स ही होते हैं। अगर नेगेटिव नंबर है वो इंटीजर होगा, ये गलत है। मैंने आपको बताया था नंबर लाइन होती थी, यहाँ 0 होता था, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये नंबर्स होते हैं। तो सारे ही इंटीजर्स के अंडर आते हैं, बताया था ना मैंने। तो आपको ये नहीं सोचना कि नेगेटिव है तो इंटीजर होगा, पॉजिटिव है तो इंटीजर नहीं है, ऐसा नहीं होता। सारे इंटीजर्स हैं। तो -20 इंटू -5, अब 20 और 5 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 100। अब 2 नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो मतलब हमने प्लस नहीं लगाया, सीधा 100 लिख दिया। तो -20 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है। मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारे पास क्या आया? इंटीजर ही आया। थर्ड एग्जाम्पल देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखो, एक 12 मल्टीप्लाई में -30।
अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसका कोई चक्कर नहीं है, मतलब पॉजिटिव है तो भी इंटीजर ही है ना वो। अब ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। 12 इंटू 30 कितना होता है? 360। अब एक नेगेटिव हमने माइनस भी लगा दिया, तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर ही आया आंसर हमारा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर किन्हीं इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी इंटीजर ही आता है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर ऑल इंटीजर्स ए एंड बी, ए मल्टीप्लाई बी इज एन इंटीजर। समझ गए? चलो एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में भी देखी थी ना, सब्ट्रैक्शन में भी देखी थी, एडिशन में भी देखी थी। देखो क्या था कॉम्यूटेटिव, अभी आपको याद ही होगा, मैं वैसे भी बता देती हूँ। एडिशन में जब हमने देखा था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, याद है? कुछ याद होगा आपको। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी एडिशन की? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए था। अगर हम नंबर a को पहले लिख दें और b को बाद में लिखें, और उसी नंबर्स को अब हम b को पहले लिख दें, a को बाद में लिखें, ऐड कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे करके ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या होती थी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती थी। किसकी? एडिशन की। अब हम मल्टीप्लिकेशन में भी देखेंगे कि ऐसा होता है या नहीं होता। चलो दो नंबर्स ले लेते हैं। एक नंबर ले लिया हमने 3, एक ले लिया -4। अच्छा पहले 3 मल्टीप्लाई -4 करके देखो क्या आता है। अब क्या करेंगे हम? पहले नंबर को कर लो, 3 और 4 को कर लो, कितना आ गया? 12। -1 है तो एक माइनस भी लगा दिया हमने, ठीक है। अब क्या करो, पहले -4 ले लो, फिर 3 ले लो, -4 और 3 ले लिया। अब फिर से 4 3 तो 12 ही होता है, एक माइनस आ तो एक माइनस भी लगा दिया। अब इधर भी -12 आया, इधर भी -12 आया, मतलब सेटिस्फाई हो रही है। पर अभी हम एक और एग्जांपल भी लेंगे। चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। हमने एक नंबर लिया -15, एक नंबर लिया -10। अब एक बार -15 -10 ले लो, अगली बार -10 और -15 ऐसे ले लेना उल्टा करके। देखो 15 इंटू 10 कितना आया? 150। अब दो नेगेटिव हैं तो क्या हो जाएगा? मिलके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, कितना आ गया? 150। अब इधर देखो 10 इंटू 15 कितना हो गया? 150। सेम, दो नेगेटिव में मिलके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। कितना आ गया? 150। अब इधर भी 150, इधर भी 150। क्या मतलब हो गया कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कौन? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। मतलब अगर हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं इंटीजर्स पे और उनको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं तो वो सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? कैसे लिखेंगे? फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। एक बार हमने ए मल्टीप्लाई बी कर दिया, फिर हमने बी मल्टीप्लाई कर दिया, आगे पीछे कर दिया, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है इंटीजर्स की। ठीक है, आज हम दो ही प्रॉपर्टी देखेंगे। चलो आपका होमवर्क देखो। अब ये -15 इंटू -20, वेरीफाई इफ द प्रोडक्ट इज इंटीजर और नॉट। आपको ये बताना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो इंटीजर है या नहीं है, ये बताना है आपको। अच्छा सेकंड क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू -12, b इज इक्वल टू -35, शो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपको ऐसे करके दिखाना है, पहले a मल्टीप्लाई b करके दिखाओगे, फिर लाइन लगा के b मल्टीप्लाई a करके दिखाओगे, फिर दोनों साइड दिखाओगे कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। ऐसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करके दिखानी है। ओके चलो आज इतना ही करते हैं। आपको ये होमवर्क करना है ज़रूर, ठीक है ना, अपनी PNB में कर लेना, और ये सारा टॉपिक भी नोट डाउन करना है आपको, दोनों प्रॉपर्टीज। चलो आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।